फिजिक्स चल रही है, किस क्लास की है ये? 11th। और इसमें चल रहा है कितना? चैप्टर नंबर 2, और जिसका नाम क्या है? मात्रक एवं मापन। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट, ये अपन पढ़ रहे हैं। ठीक, इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है, वो जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है क्या? विमा एवं विमीय सूत्र। ठीक है, यही सब चीजें चल रही है अपन की। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या है इसमें कई सारे एग्जांपल देखे हैं, बहुत सारे एग्जांपल देख चुके हैं अपन इसमें। ठीक है, कि अगर मान लो दाब की विमा क्या होगी, बल की विमा क्या होगी, कार्य की विमा क्या होगी, ये सभी हम विमा देखे हैं। और हम विमा निकालने से भली भांति क्या हो चुके हैं, परिचित हो चुके हैं कि कैसे किसी भी राशि की, जो भौतिक राशि होती है, उसकी विमा निकाला जाता है। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और हम अपन करके देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जितनी भी विमाएं हैं जो हमको क्या करनी है, निकालनी है या याद करनी है, तो टेंशन नहीं लेना है। आपके पास में जो किताब है, नहीं भी है तब भी अच्छा है, और है तो तब भी अच्छा है। तो उस चैप्टर में क्या है कि आपको एक टेबल के फॉर्म में आपको बहुत सारी विमाएं दी गई होंगी। ठीक है, तो या तो आप उस टेबल को देख सकते हो, अगर नहीं दी गई है तो जितनी मैंने आपको उदाहरण के तौर पे करा दी है, आप उनको अपने पास में रखो। अब जैसे जैसे हम आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे अपन क्या करते जाएंगे, हर राशि की विमा को निकालते हुए जाएंगे। जब हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसमें गति वगैरह सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, बल को भी पढ़ेंगे तो वहां बल की विमा निकालेंगे, कार्य को पढ़ेंगे तो वहां कार्य की विमा निकालेंगे। ठीक है, वहां हम पृष्ठ तनाव पढ़ेंगे तो पृष्ठ तनाव की विमा निकालेंगे। ठीक है, हर विमा को क्या करते चलेंगे, साथ के साथ चैप्टर में निकालते हुए चलेंगे। जैसे जैसे भौतिक राशि आएंगी वैसे वैसे अपन क्या करते चलेंगे, निकालते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक एग्जांपल दिया था करने के लिए, जो क्या था कि स्टीफन नियतांक की क्या ज्ञात करनी है, विमा ज्ञात करनी है। तो स्टीफन नियतांक की विमा एवं विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। ये अपने पास में क्या था, प्रश्न था। ठीक है, तो देखो, तो स्टीफन नियतांक बराबर क्या होता है बेटा, स्टीफन नियतांक बराबर होता है क्या कि ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुणा समय गुणा ताप की घात 4। ठीक है, यही तो पढ़ा अपन ने। तो देखो, हमें क्या ज्ञात करना है, विमा ज्ञात करना है किसकी, इस फॉर्मूले की। तो हमें क्या रखना है कि ऊर्जा की क्या विमा होगी, क्षेत्रफल की क्या होगी, समय की क्या होगी, और ताप की क्या होगी। इन सब की क्या रखते हैं अपन, विमा को रखते हैं, तो हमें विमा पता चल जाएगा। तो देखो, तो ऊर्जा की जो विमीय सूत्र आपने पढ़ा है, ऊर्जा का क्या पढ़ा है, mL² T-2, यही तो पढ़ा है, अपॉन क्षेत्रफल की क्या होती है, L², समय की क्या होती है, T, और ताप की क्या होती है, केल्विन, यानी केल्विन की पावर क्या हो जाएगी, 4। आगे बढ़ते हैं, इस सब को कहां करो, ऊपर ले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, mL² T-2, और क्या ऊपर आएगा, L की पावर -2, T की पावर -1 और K की पावर -4। ठीक है, यही तो है। अब अपन क्या कर सकते हैं, n तो हमारा एजुकेट ऐसे ही रहेगा, -2 L का है और +2 L का है, तो L की पावर क्या बची, 2 और -2 0। T
कहीं है, टी यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, तो टी की पावर -1 -2 है, टी की पावर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा टी की पावर -3 और फिर बचा क्या k, तो ये आ जाएगा k की पावर -4। ठीक है, तो ये क्या आ गया स्टीफन नियतांक की विमा, या हम बोल सकते हैं विमीय सूत्र। और विमा क्या है इसकी, इसके ऊपर क्या लगा सकते हो आप, 1 लगा सकते हो, तो m की पावर कितनी है 1, फिर है 0, फिर है -3 और फिर है क्या -4, इसकी क्या हो जाएगी विमा हो जाएगी। ठीक है, चलो यहां तक तो अपन क्या कर चुके हैं। अगर किसी ने ये किसी से अगर नहीं हुआ है तो उसको कर लेना आप लोग। अब देखो आपको क्या करना है, आपको विमाओं और विमीय सूत्रों को लिखने के लिए क्या करना है, एक टेबल बनानी है। ठीक है, और उस टेबल में आपको क्या करना है, पहले तो डालना है क्रम संख्या। ठीक है, तो एक कॉलम किसका बनेगा 1 2 3 4 5 6 बढ़ते हुए चले जाना है। ठीक है, पहला कॉलम, एक बार रुकना जरा। तो ये हमको क्या करना है, एक टेबल बनानी है। ठीक है, तो पहला कॉलम आपको क्या बनाना है, क्रम संख्या, फिर उसमें जैसे जैसे भौतिक राशि बढ़ती चली जाएंगी आप उसमें नंबर बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या आएंगी, वो भौतिक राशि आएगी जिसकी आपको क्या ज्ञात करनी है, विमा ज्ञात करनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो दूरी है। ठीक है, मान लो फिर क्या है आपके पास में क्षेत्रफल है। इस वाले कॉलम को ना थोड़ा बड़ा बनाना ताकि इसमें पूरा सूत्र आ सके। फिर मान लो क्या है, आयतन है, फिर सपोज करो चाल है, फिर क्या है मान लो वेग है, फिर मान लो क्या त्वरण है, फिर मान लो क्या है बल है, और क्या लिखें मान लो कार्य है। इसी तरीके से मैंने आपको जितने कराए हैं आप सबको बारी बारी से क्या कर लेंगे, यहां पे लिख लेंगे। ठीक है, फिर इनका क्या रखेंगे सूत्र। तो दूरी क्या है, दूरी तो आपकी सिर्फ सिंपली दूरी होती है। ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र क्या लिखते हैं अपन, n। ठीक है, ये विमीय सूत्र हो गया। और इसका मात्रक क्या होता है बेटा, इसका मात्रक होता है मीटर, जिसको अपन लिख सकते हैं क्या m से। ठीक है, आप एक कॉलम और बढ़ा सकते हो यहीं पे, किसका संकेत, संकेत किसका, भौतिक राशि को। ठीक है, या फिर हम मात्रक के संकेत को हम कैसे लिखेंगे, तो मीटर को हम संकेत के रूप में कैसे लिखते हैं, स्मॉल m से लिखते हैं। अब जैसे अपन का क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र अपने क्या पढ़ा हुआ है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये अपन का क्या होता है क्षेत्रफल होता है। तो इसकी भी L होगा, इसका भी L होगा, तो यहां पे इसकी विमा क्या हो जाएगी L की घात 2। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है बेटा, इसका मात्रक होता है क्या मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको संकेत के रूप में लिखना हो तो मीटर स्क्वायर है समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आयतन। तो आयतन में बेटा लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई और या गहराई, दोनों में से कोई भी, ये तीनों होती हैं। तो इसका विभेद सूत्र क्या हो जाएगा L3, और ये क्या हो जाएगा इसका मीटर क्यूब, और इसको संकेत के रूप में हम लिखते हैं क्या m3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना टेबल कैसे बनानी है। ठीक है, अभी तक हमने सारे एग्जांपल सीख लिए और हमको आ गया है, तो अब हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, टेबल को बना सकते हैं। ठीक है, आपको कम से कम 2 पेजों में टेबल बना के रखनी है। ठीक है,
जैसे भी आपका जो नोटबुक होगा, जो आपका नोटबुक है, आप उसके एक पृष्ठ पे पूरी टेबल बनाओ, उसका जो दूसरा वाला पेज है उस पर भी पूरी टेबल बनाओ, ठीक है। अब जितनी आपको पता है, जैसे आपको मान लो 10 पता है, तो 10 को क्या कर लो, उस पेज पे लिख लो, बाकी को क्या करो, टेबल बना के छोड़ दो। जैसे जैसे हम आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे, उसमें हम क्या करते जाएंगे, विमाओं को ऐड करते हुए जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें भौतिक राशि आएंगी ना, हर चैप्टर में भौतिक राशि आएंगी, तो हम हर राशि की वहां पे क्या करेंगे, विमा को निकालेंगे, तो निकालेंगे वहां चैप्टर में, और आके हम वापस क्या करेंगे, जो पेज हमने छोड़ रखा है उसमें ऐड करते हुए जाएंगे। तो जैसे हमारी फिजिक्स जब खत्म होगी, तो वो आपका पेज क्या कर चुका होगा, भर चुका होगा, ठीक है। ये बना के रखना अपने पास में। तो जैसे चाल की क्या होती है, चाल को हम लिखते हैं बेटा किससे, दूरी बटे समय से, ठीक है। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, L बटे टी, टी को ऊपर लेकर आएंगे, तो यहां पे क्या विमा बन जाएगी इसकी, एल टी माइनस 1। और नहीं है ना, आपको नहीं पता चला तो क्या करो, पहले रफ कॉपी में निकाल लो और फिर यहां पे लिखो, ठीक है। तो एल टी माइनस 1, तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा क्या, मीटर प्रति सेकंड, या हम कह सकते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेग, वेग का क्या होता है, विस्थापन बटे समय, तो इसकी भी विमा क्या होती है, एल टी माइनस 1, और इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, या हम कहें मीटर पर सेकंड। फिर क्या अपना त्वरण, तो त्वरण क्या होता है बेटा, वेग परिवर्तन और बटे क्या होगा इसका, समय। तो वेग परिवर्तन की यानी वेग की विमा क्या है, एल टी माइनस 1 है, नीचे टी और है अपॉन में टी, तो टी को ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल टी माइनस का 2। इसका मात्रक रखेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या हम कहें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे क्या है, बल है, बल बराबर क्या होता है, तो बल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, और इसकी विमा क्या होगी, एम एल टी माइनस 2। ये निकलवा चुका हूं मैं सबको। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या हम इसको बोले केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और या इसको हम बोल सकते हैं क्या, सिंपली न्यूटन, ठीक है। बल का मात्रा क्या भी होता है, न्यूटन भी होता है। कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। तो बल गुणा विस्थापन का मतलब क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, क्या हो जाएगी इसकी विमा हो जाएगी, और इसका मात्रक क्या बन जाएगा, इसका मात्रक अपन लिख सकते हैं क्या, न्यूटन मीटर, ठीक है। और इसको सिंबल के रूप में लिखना हो तो ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, बाकी की और विमाओं को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें और बढ़ा सकते हो, और मैंने कराया, जैसे मान लो कोण, ठीक है। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, तो ये हो जाएगा क्या, चाप बटे में त्रिज्या, और इसकी विमा क्या होगी, ये होगा एल, ये भी होगा क्या एल, ठीक है। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, कोई विमा नहीं होती है इसकी, L0 M0 L0 और T0। यहां पे इसका मात्रक हम डिग्री में लिखते हैं या रेडियन में लिखते हैं, ठीक है, रेडियन, ऐसे करके लिखते हैं इसको, रेडियन समझ जाए, ठीक है।
इस तरीके से आपको क्या करनी है, एक टेबल को फॉर्म करना है अपने नोटबुक के पूरे पेज पे, ठीक है, और एक उसके पिछले वाले पेज पे, ठीक है। जितनी आपको आती हैं उतनी आप उसमें लिख लो, नहीं तो अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे उसमें ऐड करते हुए जाएंगे। इसको लिख लेना, पूरी टेबल बना लेना, आपको सुविधा रहेगी, एक जगह पे आपको सारी विमाएं मिल जाएंगी और आप उनको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो हमको क्या टॉपिक पढ़ना है, कुछ पॉइंट्स पढ़ने हमको इन विमाओं के बारे में, और जरा हम उनको देखेंगे क्या है। देखो, हमें जो किसी भी भौतिक राशि की जो हमने विमाएं निकाली है, ठीक है, उन विमाओं की कुछ विशेषताएं हैं या उन विमाओं की क्या होती हैं, कुछ कमियां भी होती हैं, ठीक है। प्रत्येक वस्तु की अगर कुछ विशेषताएं भी हैं तो उस विशेषताओं के बाद में उसकी क्या होंगी, कमियां भी होती हैं, ठीक है। तो विमाओं से हमें पता तो चलता है, भौतिक राशि के व्यवहार को हम बता सकते हैं कि भौतिक राशि कैसी है, बट उसकी कुछ कमियां भी हैं। तो हम क्या डालेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अपना विमाओं की विशेषताएं एवं कमियां। ठीक है, और इसमें जो हमें सबसे पहली जो कमी हमें या इसकी विशेषता जो हमें पढ़नी है उसको अपन लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो विशेषता इसकी क्या लिखेंगे, सभी संख्यात्मक मान जैसे, सभी संख्यात्मक मान जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन, अगर देखो मैं लिखूं तो उसको अपन क्या लिखेंगे, सभी संख्यात्मक मान, क्या 1 2 3 4 ऐसे ही क्या है, डॉट 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 एन तक, ठीक है। यहीं पे कॉमा लगा के लिख सकते हैं या यहीं पे लिख सकते हैं कि कोई विमा नहीं होती, ठीक है। कोई भी संख्यात्मक मान आएगा सूत्र में तो उसकी कोई भी विमा नहीं होगी। एग्जांपल दूं, जरा देखो, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा यानी के, हमने क्या पढ़ा है, गतिज ऊर्जा के बराबर पढ़ा है हाफ mv², पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इसमें संख्यात्मक मान आ रहा है, संख्यात्मक मान का मतलब है जो आंकिक मान है, 1/2 अंक है ना, तो इसकी क्या नहीं होगी, कोई विमा नहीं होगी। तो इसको हम कैसे ज्ञात करें जब इसकी विमा ही नहीं है, तो देखो, गतिज ऊर्जा की विमीय सूत्र के लिए अपन किसको लेंगे, इस 1/2 को छोड़ देंगे और सिर्फ किसको लेंगे, mv² को लेंगे, ठीक है। क्यों लेंगे, क्योंकि 1/2 भी हमने पॉइंट पढ़ा है, संख्यात्मक मान की क्या नहीं होती, विमा नहीं होती। जब कोई विमा नहीं होती तो ले क्यों, उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो संख्यात्मक मान के लिए हम उसको छोड़ देंगे तो अपन क्या लिखेंगे, mv², ठीक है। अच्छा, m की विमा होती है बेटा क्या, कैपिटल M, द्रव्यमान है, v² है मतलब किसका स्क्वायर है, वेग का, वेग की विमा क्या होती है, LT-1, तो LT-1 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, हो गया। बराबर क्या लिख सकते हैं हम, m, ये हो जाएगा L² और T-2, ठीक है। गतिज ऊर्जा की विमीय सूत्र,
इसको किसमें बंद कर देंगे, बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और हमने ऊर्जा की विमा निकाली भी थी, ठीक है, ऊर्जा की विमा हमने क्या निकाली थी, mL2T-2, क्योंकि जो कार्य की विमा होती है वही किसकी विमा होती है, ऊर्जा की विमा होती है। क्यों, क्योंकि किए गए कार्य को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। या हम कहें कि किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य होता है वह उस वस्तु में किस रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो जो कार्य की विमा होती है वही किसकी विमा होगी, ऊर्जा की विमा होगी, ठीक है। तो किसी भी संख्यात्मक मान की क्या नहीं होती, विमा नहीं होती। तो सबसे पहला पॉइंट ये आप विशेषताओं में लिखेंगे, यहां पर पहला टर्म डाल सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं किसमें, एग्जांपल में, ठीक है। जरा लिख लो जरा इसको जल्दी से। तो देखो दूसरा पॉइंट अपन को क्या पढ़ना है कि किसी त्रिकोणमिति फलन, या ऐसे कर सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं, त्रिकोणमिति फलन जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एक्सेट्रा, जितने भी अपने पास में त्रिकोणमिति के फलन होते हैं, त्रिकोणमिति फलन जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा विमाहीन राशि हैं, अर्थात इनकी विमा शून्य होती है। मतलब इनकी भी क्या नहीं होती, कोई विमा नहीं होती, शून्य होती है। तो जहां भी आपको ये साइन थीटा, कॉस थीटा लिखेंगे तो इनकी क्या नहीं होगी, कोई विमा नहीं होगी, या इनकी विमा को क्या लिख सकते हैं, शून्य लिख सकते हैं। कोण की विमा हमने निकाली है ना, कोण की विमा हमने निकाली, थीटा की विमा निकाली है ना, क्या आती है, जीरो आती है, शून्य आती है, ठीक है। तो जब थीटा की विमा जो है वो कोण की विमा क्या होती है, शून्य है, तो साइन के संग में लगा क्या है, कोण ही तो लगा है, तो इसकी विमा जब शून्य है तो इसकी विमा क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है। तो त्रिकोणमिति जितने भी फलन है सबकी विमा क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, लघुगणक फलन। लघुगणक फलन का मतलब क्या होता है बेटा, जिन फलन में क्या लगा होता है, लॉग लगा हुआ होता है, जैसे लॉग बेस 10x, ठीक है, लॉग x, ठीक है, कुछ भी हो सकता है लॉग के, लॉग लगाया किसी भी राशि के सामने। तो लघुगणक फलन तथा, मैं चौथे गुण को ना इसी में ऐड कर देता हूं, तथा चरघातांक फलन। चरघातांक फलन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे e की पावर x, ये क्या होते हैं, हमारे चरघातांक फलन होते हैं, ठीक है। चरघातांक को अंग्रेजी में हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, इसीलिए चरघातांक को e से लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल स्पेलिंग e x से शुरू होती है, e x p o ऐसे करके शुरू होती है, तो इसलिए हम इसको किससे लिखते हैं, e से लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। तो फलन जैसे ex भी विमाहीन राशि है,
अर्थात इनकी भी क्या नहीं होती, विमा नहीं होती, अर्थात इनकी विमा शून्य होती है। लिख लेंगे इस नोटिस को, साफ कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लेना या आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, चौथा, शुद्ध अनुपात। अनुपात तो आपको पता है, जो भी राशि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी होती है उसको हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं, ठीक है। और शुद्ध अनुपात क्या होता है कि जिस राशि के अंश तथा हर समान इकाई के होते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, शुद्ध अनुपात कहते हैं। ठीक है, जिस राशि में क्या होगा, अंश भी उसी इकाई का है जिस इकाई का क्या है, हर है, तो क्या होगा, वो अनुपात शुद्ध अनुपात कहलाता है। तब अतः लिख सकते हैं क्या है, मतलब जिस राशि के अंश तथा हर समान इकाई के होते हैं उनको शुद्ध अनुपात कहते हैं। और शुद्ध अनुपात वाली भौतिक राशियां विमाहीन राशि होती है। अर्थात उनकी विमा शून्य होती है। ठीक है, जैसे कोण, ठीक है, कोण बराबर क्या पढ़ा है आपने, चाप बटे त्रिज्या। समान इकाई के हो, चाप भी हमारा मीटर में होता है और त्रिज्या भी किसमें है, मीटर में है। मतलब चाप को अगर मान लो ये कोई चाप है ऐसे करके, अगर इसको पकड़ के ऐसे कर दे तो लंबाई बनेगी नहीं बनेगी, इसकी लंबाई में नाप सकते नहीं नाप सकते इसको। तो ये और ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये भी मीटर में है और ये भी किसमें है, मीटर में है, समान इकाई है क्या नहीं है। तो इनकी जो विमा हम लिखेंगे, तो विमा क्या लिखते हैं हम इसकी, ये होता है हमारा L अपॉन में L, और इसको हम लिखते हैं क्या, L0 से। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या, कोण की विमीय सूत्र क्या बन सकता है, M0 L0 और T0। विमा सबकी क्या है, शून्य है। ठीक है, देख लो जरा, सभी शून्य है क्या नहीं है, किसी के ऊपर पावर है क्या, कुछ नहीं है ना, तो विमा कैसी होगी, शून्य होगी, जिनकी शुद्ध अनुपात होगी। ठीक है,
विकृति। विकृति का मतलब होता है बेटा कि कोई भी राशि है उसके मूल रूप में कुछ बदलाव आना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो ये कोई वस्तु है जिसकी L लंबाई है, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, L लंबाई का कोई तार है। ठीक है, अभी गर्मियों में क्या होता है कि जब गर्मियों में टेम्परेचर हम इसका बढ़ाते हैं तो ये क्या कर जाता है, थोड़ा सा फैल जाता है, फैलता है नहीं फैलता है, तो इसकी लंबाई क्या कर देगी, थोड़ी सी हल्की सी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इस पूरे वायर की मान लो ये ऐसे करके वायर है, ये लंबाई क्या कर जाएगी, थोड़ी बढ़ गई। तो जब ये लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई तो इसकी मूल रूप में परिवर्तन आया कि नहीं आया, आया। तो विकृति क्या होता है, मान लो पहले इसकी लंबाई L1 थी और अब कितनी हो गई है इसकी, L2 हो गई। ठीक है, कितनी बड़ी होगी, इतना हिस्सा ही तो बड़ा है इसका, तो L2 में से L1 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना बड़ा है। ठीक है, तो विकृति बराबर क्या होता है बेटा, विकृति बराबर होता है डेल L और अपॉन में L। ये डेल L क्या है, किसी भी वस्तु की मूल रूप में परिवर्तन। ठीक है, और ये क्या है, मूल रूप है। ठीक है, तो देखो परिवर्तन क्या है, कोई भी वस्तु में परिवर्तन होगा यानी L2 माइनस L1 जितना भी आएगा तो मीटर में। ठीक है, ये जो लंबाई है और ये वाली जो लंबाई है, विकृति का मतलब क्या है, इतना वाला हिस्सा जो परिवर्तन हुआ बटे जो मूल रूप की लंबाई थी। ठीक है, तो ये भी हमारा किस में आएगा, मीटर में, और ये भी किस में आएगा, मीटर में, दोनों मीटर मीटर में आएंगी, यानी ये भी L है और ये भी L है, बराबर क्या मिलेगा आपको, 0। तो इसकी भी विमा क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, जो भी अनुपात आप ले लो। जैसे मान लो कोई भौतिक राशि है, मान लो क्या लिखा हुआ है ऊपर A1 और अपॉन में क्या लिखा हुआ है A2, क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल, दो क्षेत्रफल है आपका, अगर क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल है तो इसके भी क्या आएगी, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी भी विमा ऊपर भी वही है जो कहां है, नीचे है, अंश भी वैसा हर भी वैसा, तो इसकी भी विमा कैसे आएगी, 0। ठीक है, तो जो शुद्ध अनुपात का मतलब क्या है, अंश और हर जिस राशि के समान होंगे वह अनुपात क्या होगा, विमाहीन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं अपना समांगता का सिद्धांत। ये समांगता का सिद्धांत क्या कहता है, जरा इसको हम सीख लेते हैं और फिर हम पढ़ेंगे क्या, या फिर एक काम करो, एक पॉइंट डाल लो आप, क्या, विमा के अनुप्रयोग। अच्छा, अपना कमियां तो रह गया, कमियां बाकी हैं अभी, एक मिनट रुको, विशेषताएं तो हमने पढ़ ली। ठीक है, हेडिंग में कमियां भी तो थी, कमियों को जरा एक बार और देख लेते हैं। तो कमियां क्या है, जरा कमियां देख लो। किसी भी जो भौतिक राशि की जो विमाएं होती हैं, उन विमाओं से उस भौतिक राशि के संपूर्ण स्वरूप का हम आकलन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए चाल और वेग। ठीक है, चाल की विमा क्या होती है, Lt-1, वेग की विमा क्या होती है, Lt-1। क्या आपको अगर सिर्फ विमा दी गई हो तो बता सकते हो कि चाल की विमा है कि वेग की विमा है? भाई हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी भौतिक राशि को उसकी मूल राशि के ऊपर लगी हुई घातों को हम क्या कहते हैं, विमाएं कहते हैं। तो विमीय सूत्र अगर आपको दिया गया है Lt-1 और Lt-1, ठीक है, तो आप सिर्फ इसको देख के कैसे कह सकते हो कि ये चाल है या वेग है? तो ये विमीय सूत्र की क्या है, कमी है कि नहीं? ठीक है, तो हम सिर्फ
एल टी माइनस वन को देख के नहीं बता सकते कि ये चाल की विमा है या वेग की विमा है। ठीक है, पहली कमी। दूसरी कमी क्या है कि इसमें शुद्ध अनुपात जो होते हैं, उनकी जो शुद्ध अनुपात जो होते हैं वो विमाहीन राशि होते हैं, उनकी क्या नहीं होती, कोई विमा नहीं होती। ठीक है, अब मान लो किसी की जो विमा है वो शून्य है, सभी राशि क्या है, शून्य है। ठीक है, तो आप इसको देख के कैसे कहोगे कि ये कोण की विमा है, कि विकृति की विमा है, या किसकी विमा है? तो हम तो कोण को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर कोण को हमें विमा के रूप में लिखना, अगर विमा दी गई है और हमसे बोला कि कोण की विमा है, हम कैसे पहचाने कोण की विमा है या विकृति की विमा है? ठीक है, तो जिन राशियों के आप विमाहीन राशि जो होती हैं, तो क्या वो भौतिक राशियां नहीं होती? जिनकी विमा शून्य होती है, जैसे कोण की विमा क्या है, शून्य है, तो क्या कोण भौतिक राशि नहीं है? विकृति की विमा क्या है, शून्य है, तो क्या विकृति भौतिक राशि नहीं है कि नहीं है? तो राशि तो है पर विमा नहीं है। तो जिसकी विमा नहीं है तो उस राशि के बारे में हम ज्ञान कैसे प्राप्त करें? तो ये भी विमाओं की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो पॉइंट डालेंगे क्या, विमाओं की कमियां, और इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं अपन। ठीक है, जरा हम पॉइंट को लिख लेना साइड में, लिखो पहला पॉइंट लिखो, कुछ भौतिक राशियों के नाम, कुछ भौतिक राशियों के नाम अलग अलग होने पर भी, अलग अलग होने पर भी उनके विमीय समीकरण, उनके विमीय समीकरण एक समान होता है। एक समान होता है, अर्थात हम इनको, विमाओं के आधार पर या विमीय सूत्रों के आधार पर पृथक नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते। जैसे कार्य तथा ऊर्जा की विमा, जैसे कार्य तथा ऊर्जा की विमा या विमीय सूत्र mL²T-2 समान होता है। सिर्फ विमीय सूत्र को देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि यह किस भौतिक राशि की विमा है या विमीय सूत्र है। जरा लिख लो उसको जल्दी से। ठीक है, देखो नेक्स्ट कमी क्या है, जो इसकी विशेषताएं है ना वही इसकी क्या है, कमियां भी हैं। दूसरा पॉइंट देखो,
जितने भी फलन होते हैं हमारे, त्रिकोणमितीय फलन, लघुगणक फलन, चरघातांक फलन, क्या इनकी कोई विमा होती है? नहीं होती। अगर ये सूत्र में है तो इनकी कोई विमा नहीं निकलेगी। जब विमा नहीं निकलेगी तो हम कैसे मालूम करें तुम्हारा सूत्र सही है या गलत है? ये तो मामला खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि संख्यात्मक मान तथा कुछ फलन जैसे त्रिकोणमिति फलन, कॉमा लघुगणक फलन, कॉमा चरघातांक फलन विमाहीन राशि होती हैं, या कहें फलन की विमाएं शून्य होती हैं। जिससे हम सिर्फ विमीय सूत्र की सहायता से किसी भौतिक राशि का सही अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, नहीं लगा सकते। जब इसको एक एग्जांपल देके समझाता हूं, वीडियो को पॉज कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ये दूसरी कमी है अपने पास में, जरा देखो। अपने पास में गतिज ऊर्जा थी, क्या थी? 1/2 mv², थी या नहीं थी? इसकी जो विमीय सूत्र निकलती है वो सिर्फ mv² की निकलती है, ना कि 1/2 की निकलती है। तो क्या सिर्फ 1/2 नहीं है क्या? है कि नहीं है? अगर हम इसकी विमा निकालें कि जो हम विमीय सूत्र अगर लिखें वो क्या आएगा हमारा? ml²t-2। अगर सिर्फ अपने पास में ये तो पता है कि ये कार्य की ऊर्जा की विमा है, तो पहली कमी तो ये है कि ना हमें ये पता है। सिर्फ अगर ये पता हो तो इससे हम ये नहीं बता सकते कि कार्य की विमा है या ऊर्जा की विमा है। ठीक है, अगर मान लो ऊर्जा की विमा है और ये भी कह दिया जाए गतिज ऊर्जा की विमा है, तो इसमें 1/2 कहां गया? तो ये तो सिर्फ किसकी विमा है? ये सिर्फ उस राशि की विमा है जिसमें mv² हो, या ये उसकी विमा है जिसमें बल गुणा विस्थापन हो। अगर ये गतिज ऊर्जा की यानी k की विमा है तो k की विमा तो सिर्फ इतने से निकली। अगर इसको अगर हम खोल के वापस गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले को बनाएंगे तो ये बनेगा। ठीक है, बट गतिज ऊर्जा में क्या होता है? 1/2 होता है। तो हमें इसका सही अनुमान नहीं पता चल पाएगा। हम पहुंचेंगे कहां पर? इस सूत्र से सिर्फ mv² पर। ठीक है, तो ये क्या है? विमीय सूत्र की कमी है
कि ये किसी भौतिक राशि के सही अनुमान को व्यक्त नहीं करता है। ठीक है, ये किसकी क्या है, कमियां हैं। आज अपन यही तक रखते हैं। हमने क्या कर लिया, विमाओं की क्या कर लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया है कि विमा क्या है। ठीक है, विमा की विशेषताएं क्या है और विमाओं की कमी क्या है। ठीक है, अभी नेक्स्ट में हमें जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें कल पढ़ेंगे, हम कल टॉपिक पढ़ेंगे क्या, विमाओं के अनुप्रयोग। कि आखिर में जो है 2 दिन से जो हम विमाएं पढ़ रहे हैं, आखिर इनका प्रयोग कहां पे करेंगे हम। ऐसा थोड़ी है कि अगर कुछ कमी है, कुछ कमियों की वजह से हम इनका प्रयोग ही नहीं करेंगे, इनका यूज कहां कहां पे होगा। ठीक है, तो पूरी फिजिक्स में हम इनका किस मतलब इनकी जो जरूरत होते हुए क्यों महसूस हुई है, तो हम उनसे कैसे सीखेंगे, इसको अनुप्रयोग में सीखेंगे कि विमाओं के अनुप्रयोग कहां कहां पर होंगे। ठीक है, ये अपन कर लेंगे, कल करेंगे। यहां तक आपको क्या करना है कि जितनी भी भौतिक राशि की डिफाइन क्या है, मूल राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है, पद्धतियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, ऐसा ही पद्धति में 7 मूल मात्रा कौन कौन से हैं, व्युत्पन्न मात्रा कितने होते हैं, व्युत्पन्न मात्रा तो बहुत सारे होते हैं, पूरक मात्रा कौन है। ठीक है, विमाएं किसे कहते हैं, विमाओं को निकाला कैसे जाता है, बहुत सारे मैंने तुमको कुछ एग्जांपल कराए हैं, उन सभी एग्जांपल को करो, एक टेबल बना लो। ठीक है, 2 पेजों पर जितने आपको पता है वो सभी टेबल के अंदर लिख लो, बाकी का मैं टाइम टू टाइम तुमको बताता जाऊंगा, तो आप उस टेबल में ऐड करते जाना। विमाओं की विशेषता क्या है, विमाओं की कमियां कहां, ये यहां तक क्या करना है आपको कल कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम अनुप्रयोग करेंगे। अगर यहां तक आ पाएगा ना तुमको, तभी आप अनुप्रयोगों को कर पाओगे। ठीक है, कल जितने भी मैंने तुमको एग्जांपल कराए ना, इनको दोबारा करके देखना है एक बार, तब हम अनुप्रयोग करेंगे।